Hello and welcome everyone. Today we'll study about stomach. हिंदी में इसे अमाशय भी कहा जाता है. तो आज हम लोग will study about the physiology of the stomach. इसके digestion and absorption के बारे में पढ़ेंगे. क्या इसके parts है, structure है and what are their functions. So भूख कैसे हमें लगता है, तो उसके बारे में हम लोग हमारी भूख कैसे मिटती है, भूख कैसे शांत होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. ठीक है. व्हाट आर हंगर पैंजेस, है ना. हंगर पैंजेस क्या होता है. चलिए लेट अस बिगिन. स्टमक. स्टमक क्या है. स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक के जैसा, बोरा जैसा स्ट्रक्चर है जो कि जे शेप का होता है. एंड इट इज अबाउट 6 इंचेस वाइड एंड 12 इंचेस लॉन्ग. ठीक है. तो ये इसका जो डायमेंशन है, इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन, दिस इज approximately 12 inches and this one across is approximately 6 inches wide. तो ये इसका लेंथ होता है. ठीक है. और इसके अंदर दो कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं. कर्वेचर मतलब कि कर्व है, ये ऐसा जे शेप है, तो इस तरफ एक कर्वेचर है जिससे कि कम डायमीटर है, कम इसका लेंथ है, तो इसे लेसर कर्वेचर कहा जाता है. फिर इसके बाद में एक और सा लंबा सा कर्वेचर है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर. तो दिस कर्वेचर इज कॉल्ड एज लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर जो दूसरे तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर. ओके. तो दोनों स्टार्ट होगा यहीं से, जहां पे एसोफेगस से स्टार्ट होगा और डिओडिनम को एंड होगा. जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आवर डिओडिनम. तो ये डिओडिनम है. तो डिओडिनम में जहां पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, वो दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर भी. तो इसका बनावट ऐसा है कि एक तरफ कम कर्वेचर, एक तरफ ज्यादा है. ठीक है. और चलिए इसके बारे कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट द स्फिंक्टर्स. क्या इसमें कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है. ठीक है. चलिए पार्ट्स क्या है. सबसे पहले तो इसके जो पार्ट्स का नाम कैसे आप याद रखिएगा. इसके 4 पार्ट्स हैं. क्या है. 4 पार्ट्स है. एक तो ये हार्ट के एरिया के नजदीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है. जैसे कि ये वाला इसोफेगस कंटिन्यू है, तो इसके इसोफेगस के सामने में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया, जो कि ब्रोंकाई में डिवाइड होकर लंग्स बनाएगा, और दोनों लंग्स के बीच में यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होगा. तो समवेयर अराउंड ये हार्ट के नजदीक प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस एरिया को इट इज कॉल्ड एज कार्डिया. व्हाट इट इज कॉल्ड एज कार्डिया. तो इसका नाम कार्डिया होता है. ठीक है. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्डियक पार्ट. और सेकंड है फंडस पार्ट, जो ऊपर के तरफ टॉप मोस्ट पार्ट वाला एरिया, दैट इज द फंडस. तो इसके अंदर जनरली गैस वगैरह फिल हो जाता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड HCl एसिडिक सिक्रीशन करता है, उसके कारण गैस का फॉर्मेशन वगैरह होता है. तो ये गैस को एक्युमुलेट करता है ऊपर वाले सतह, ऊपर वाले एरिया में. तो इसके अंदर फंडस हो गया. फिर मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द बॉडी. तो ये सबसे इसका लार्जेस्ट पार्ट है. देन द एंड पार्ट को पाइलोरस कहा जाता है. पाइलोरस का मतलब होता है गेट. तो ये गेट की तरह काम करता है. और इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक एंट्रम बोला जाता है, पाइलोरिक एंट्रम. ठीक है. और एक पाइलोरिक एंट्रम हो गया, और एक पाइलोरिक कैनाल. पाइलोरिक कैनाल. ठीक है. तो पाइलोरस के 2 पार्ट हो गए, एक कैनाल हो गया, दूसरा क्या हो गया, गेट हो गया, एंट्रम हो गया. ठीक है. दूसरा क्या हो गया, एंट्रम. ठीक है. तो 2 पार्ट हो गए, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल. ठीक है. पाइलोरस का मतलब क्या होता है, गेट, और एंट्रम का मतलब होता है गुफा. तो गुफा जैसा यहाँ स्ट्रक्चर है, और ये गेट है. तो गेट गुफा हो रहा है, गुफा फिर गेट में ऐसे खुल जाएगा, और यहाँ से फिर खाना, जो आधा पचा हुआ खाना है, जो बाहर चला जाएगा. तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है, ये धीरे धीरे पीरियोडिकली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है. पीरियोडिकली धीरे धीरे निकलता है. और कैसे पीरियोडिकली मतलब कि समय समय पे थोड़ा थोड़ा निकलते जाएगा. टोटल समय इसमें 4 से 5 घंटे तक खाना रहेगा. पेट के अंदर 4 से 5 घंटे तक खाना रहेगा. पीरियोडिकली धीरे धीरे ये बाहर निकलता जाएगा.
और जो बाहर निकला जाएगा उस स्ट्रक्चर, वो जो प्रोडक्ट होगा जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज काइम। क्या बोला जाएगा? CHYME, ठीक है, काइम कहा जाएगा। M है इसमें, काइम, ठीक है। स्टमक में भी M आता है तो उससे याद कर सकते हैं M, तो काइम आता है। तो काइम क्या हो गया? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बोलस क्या होता है। व्हाट इज बोलस? बताइए। बोलस याद है? जो हमारा फूड है, फूड पार्टिकल्स प्लस जो हमारा सलाइवा है मिलके बोलस बनाया था, ठीक है। तो इन्हीं बोलस में, बोलस के अंदर जो गैस्ट्रिक के जूसेस मिलेंगे, HCl एंड ऑल, तो गैस्ट्रिक के जूसेस है ना, गैस्ट्रिक जूस लीजिए, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूसेस जो बना, तो पार्शली डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज काइम। तो ये आप लोगों को वर्ड याद रखना है, ठीक है, काइम। चलिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके खाना कितने अंदर, इसके अंदर खाना क्या होता है? चर्न होता है। खाना को एकदम ऐसे बढ़िया से अच्छे से मिलाया जाता है। तो इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा मसल्स भी प्रेजेंट होता है जिसे ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है, अदर देन द सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो इसके स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हो गए। क्या क्या पार्ट्स हैं? चलिए उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? कार्डिया। फर्स्ट इज द कार्डिया, सेकंड इज द फंडस, थर्ड इज द बॉडी, फोर्थ इज द पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस के 2 पार्ट है, एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ठीक है। स्टमक कनेक्ट कहाँ करता है? इसोफेगस से लेकर डिओडेनम को कनेक्ट करता है। 2 कर्वेचर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। चलिए, फिर कुछ फैक्ट्स जान लीजिए स्टमक के बारे में, ठीक है, कि ए पर्सन इट कैन सर्वाइव इवन विदाउट द स्टमक। स्टमक अगर उससे हटा भी दिया जाए पेट से, तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। डाइट में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस लाना होगा, छोटा मील लेना होगा, ठीक है, सॉफ्ट मील वगैरह लेना होगा, क्योंकि HCl का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो जो कि स्टमक रिलीज करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है। और जो भी जैसे कैंसर वगैरह हो गया पेशेंट्स, तो उसके अंदर स्टमक को भी रिमूव करने की जरूरत पड़ जाती है। तो दैट रिमूवल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रेक्टॉमी। व्हाट इज कॉल्ड एज? गैस्ट्रेक्टॉमी, ठीक है। गैस्ट्रेक्टॉमी, गैस्टर ना स्टमक का दूसरा नाम, इट इज स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्टर। क्या है? गैस्टर। गैस्टर इज इक्वल टू स्टमक, ठीक है। तो गैस्टर के लिए वर्ड यूज होता है स्टमक, है ना। स्टमक का सिनोनिम हो गया गैस्टर, इसीलिए टॉमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रेक्टॉमी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सर्जिकल एस्पेक्ट, ठीक है। देन केपेबल होता है क्या? बहुत स्ट्रेच करने का कैपेसिटी होता है, तोंद बन जाता है ना, मटके जैसा तोंद हो जाता है। तो वो कैपेसिटी होता है ना, करीब 4 लीटर का फूड है ना, अगर पार्शियल सेमी फ्लूइड की बात किया जाए तो 4 लीटर का फूड स्टोर करने का कैपेसिटी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि स्टमक पहले सब सिकुड़ा हुआ रहता है अंदर, है ना, सिकुड़ा हुआ पार्ट्स होता है, तो उसके अंदर जो फोल्डेड म्यूकोजा होता है, दैट आर कॉल्ड एज रुगे। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? रुगे कहा जाता है उन्हें, ठीक है। रुगे, RUGA, गैस्ट्रिक रुगे कहा जाता है। और फिर वो जैसे जैसे खाना अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे फैलते रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। रुगे इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये फैलते जाता है, फैलते जाता है। सुबह सुबह तोंद होगा, दोपहर में और मटका हो जाएगा, रात तक ड्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रुगे के अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो बताऊंगा आपको, डायग्राम भी दिखाता हूँ उसका, ठीक है। तो फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट स्टमक क्या है? स्टमक जो हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेलिन। गैस्ट्रिन हार्मोन तो रिलीज करता है, एक नया हार्मोन का नाम याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ग्रेलिन। ग्रेलिन ही होता है जिसे हंगर हार्मोन कहा जाता है, और जो फास्टिंग करने के बाद इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, विच मेक्स अस टू वांट टू ईट, ठीक है। तो पकौड़ा वकौड़ा दिख रहा है ना, तो पेट भूख लग रहा है ना। चलिए तो हैंगर पैंजेस को हंगर पेन्स भी कहा जाता है, विच आर व्हाट इज दे कॉल? हैंगर पैंजेस, बहुत सुनेंगे वर्ड। तो दे आर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक व्हेन इट इज एम्प्टी। स्टमक जो एम्प्टी होता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण की
उसके नर्व्स वगैरह एंडिंग के को सेंसेशन मिलता है और वो ब्रेन को संदेश देता है, सिग्नल देता है जो कि हमें एक पेन का फील देता है। तो दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल सेंसेशन एंड इट इज ऑफन अकम्पनीड बाय हंगर। जरूरी नहीं है ना, तो अगर बहुत लोग तो भूख लगी है तो सो भी जाते हैं तो भूख चली गई है ना, तो जनरली इट इज अकम्पनीड बाय ईटिंग। तो चलिए, तो दीज आर फ्यू फन फैक्ट्स अबाउट द स्टमक। तो नेक्स्ट टॉपिक जान लीजिए, दो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज रूगे। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, रूगे। ये जो रूगे मतलब कि इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है। सपोज अपने आप को इमेजिन करिए इसोफेगस से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इसोफेगस से उतरते हुए नीचे जमीन पे उतरे है ना, मत समझिए कि यहाँ से ऐसे टनल है, गुफा, इससे निकले, बोले कि अरे ऊपर तो बहुत चिकना बढ़िया मस्त रास्ता था, जैसे कि जो स्लाइड वगैरह होता है ना पानी वगैरह का, वैसा अज्यूम करिए उसमें जा रहे हैं। फिर ये नीचे आते ही एकदम खुरदरा रोड आ गया है ना, ऊपर खाबर जमीन हो गया भाई, अरे इसमें तो फंस जा रहे हैं, क्या होगा। तो ये ऊपर खाबर जो जमीन दिख रहा है ना म्यूकोजा का, दैट ऊपर खाबर जमीन इज कॉल्ड एज रूगे, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज द वर्ड विथ पैलेट, पैलेट में भी होता है बट इसीलिए उसे पैलेटाइन रूगे कहा जाता है, इसमें रूगे प्रेजेंट है इसीलिए इसे गैस्ट्रिक रूगे कहा जाता है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, गैस्ट्रिक रूगे। तो इसके अंदर बहुत देयर वेरी मेनी फोल्ड्स है ना, फोल्ड के अंदर ऐसे ऐसे चिपका हुआ है, जब खाना आएगा तो एकदम ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो यही रूगे इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, व्हाट इट प्रोवाइड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि जो 1-2 लीटर 5-4 लीटर जितना भी है कैपेसिटी बाय स्टमक का सबका अपना, उसके अकॉर्डिंग ये कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द रूगे। चलिए, पार्ट्स ऑफ द स्टमक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी एंट्रम, ठीक है, और पाइलोरस तो मेन ये पार्ट्स के। अब इस पेट को चलो काट लिया जाए, काट के देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कट करके सेक्शन जो हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा ऐसे काट कर देखेंगे तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी ऑफ द गट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर वाला लेयर म्यूकोजा दिखाई देगा, फिर सब म्यूकोजा दिखाई देगा, फिर मसल का लेयर होगा मस्कुलरिस, फिर सिरोसा का लेयर होगा ऊपर जो कवरिंग प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो याद रखेगा, एक एक्स्ट्रा मसल प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्लिक मसल लेयर ही इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चर्निंग ऑफ द फूड। क्या बोला जाता है इसे, चर्निंग, है ना, खाने को बढ़िया से मिलाया जाता है, बढ़िया से मिक्सी मोटर में पिसाया जाता है ना, तो इससे तो इसी तरह बढ़िया से खाने को पचाया जाता है, तो इट कॉजेज द चर्निंग ऑफ द फूड। तो ये आप लोग को याद रखना है। एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट है इनसाइड, है ना, सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मसल लेयर, सर्कुलर मसल अंदर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बाहर, तो उसके अंदर भी एक और ऑब्लिक टेढ़ा सा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्लिक मसल लेयर है। ओरिएंटेशन, इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग एक्सिस, अगर ये एक्सिस है स्टमक का तो ये एकदम इसके पैरेलल में हो गया तो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाएगा, अगर इसके 90 डिग्री में इसके अराउंड है सर्कुलर ऐसे ऐसे है तो ये सर्कुलर मसल कहलाएगा। और इसी दोनों में 2 एंगल पे, बट समझिए, ठीक है, अगर इसी में कोई पर्टिकुलर 2 एंगल पे है, ऐसा एंगल है ना, ऐसा स्लांट है, ऐसा स्लांट, तो क्या हो गया, ऑब्लिक हो गया, ये इट फॉर्म्स द ऑब्लिक। तो ये टेढ़ा टेढ़ा जो ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट मसल्स जो प्रेजेंट है ये ऑब्लिक मसल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा। तो ये एक तो ये हो गया। फिर अब मैंने बताया था एज्यूम करिए नीचे उतर रहे हैं तो ऊपर खाबर जमीन तो है, बहुत सारे गड्ढे भी है भाई, अरे सर क्या परेशान कर दिए, ऊपर इतना रास्ता बहुत खराब है, तो क्या है, गैस्ट्रिक पिट, सरकार ध्यान नहीं दे रही रोड पे, ठीक है तो रोड पे बहुत गड्ढे हैं, क्या गड्ढे को बोला जाएगा, गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट बहुत ही पतला सा है, उसके अंदर ऐसे झांक के देखिए, तो झांक के देखिएगा तो क्या दिखेगा, बहुत सारा ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा ग्लैंड है ना, वो एपिथेलियम का लाइनिंग लेयर है और ऊपर में भी अपना वो क्रियाक्रम अंदर बनाया हुआ, अंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो अंदर जो टेढ़ा मेढ़ा अंदर स्ट्रक्चर है दैट आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि अगर इस सरफेस को आप ऐसे देखिएगा, देखिए 1 मिनट,
सरफेस देखिए गैस्ट्रिक, ये मान लीजिए यहाँ से नीचे से उतर कर ऐसे आए, ठीक है, तो ये इसोफेगस है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है आपका स्टमक का, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या है, गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक पिट प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक पिट, इन्हीं पिट, मान लीजिए एक पिट को एक ले लिए, पिट के अंदर 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 जाके कोशिश करें अंदर देखने का, तो पिट क्या है भाई, अंदर ऐसा अपना सुरंग जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है। इन्हीं पिट्स जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉटेड से बना दे रहा हूँ मैं, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है, कुछ ऐसा ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, ऐसा जो इपिथेलियम का सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियम का लाइनिंग है, दैट आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स। इसके ओपनिंग को गैस्ट्रिक पिट कहा जाएगा। व्हाट आर द ओपनिंग कॉल्ड, गैस्ट्रिक पिट्स। तो यही गड्ढा ऊपर से दिख रहा है, इन्हीं गड्ढे में देखिएगा तो दिस विल कंटिन्यू एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल के सेल्स है, सेल्स के सेल लाइनिंग है। इन्हीं सेल्स का सबका अलग अलग सेल्स का नाम दिया हुआ है, अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन है। तो आइए इन सेल्स के नाम और फंक्शंस के बारे में जानते हैं, क्या होते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर सबसे पहले जो ऊपर जो लेयर है, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है, ये ऊपर वाला दिस इज द ओपनिंग जो है, दैट इज द पिट, गैस्ट्रिक पिट हो गया, ये गैस्ट्रिक पिट हो गया। गैस्ट्रिक पिट नीचे स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरह का, जो एपिथेलियम का लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड्स, ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे, विच इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है, तो ऊपर वाले सरफेस के जो सरफेस के पास प्रेजेंट है, तो वो म्यूकस सेल्स जनरली होते हैं। नेक और सरफेस के पास म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस सेल म्यूसिन रिलीज करते हैं। म्यूसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द लुब्रिकेंट, है ना, लुब्रिकेंट का काम करता है, और पूरे स्टमक के सारे सरफेस पे चिपचिपा पदार्थ है ना, म्यूसिन ऐसा लगा देता है अपना, है ना। क्यों लगा देता है, क्योंकि एक बहुत ही भयानक खतरनाक चीज रिलीज करता है स्टमक, HCl। कौन सा सेल रिलीज करता है, पैराइटल सेल, पढ़ेंगे भी है, ठीक है। तो HCl बहुत ही हार्मफुल होता है, एसिड होता है ना, तो HCl बहुत pH कितना होता है, बहुत कम हो जाता है, 1.8, इतना pH कम होता है ना। जो हम लोग पढ़े थे सलाइवा में कितना pH होता है, 6.8 से धीरे धीरे घटाते घटाते HCl रिलीज होते होते 1.8 हो गया। 1.8 का मतलब समझ रहे कितना एसिडिक है। तो pH इसका इतना कम है, तो इसको लुब्रिकेंट हमारा एसिड के जो स्टमक का जो कवरिंग है उससे बचाता है। जो इट प्रिवेंट्स, क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्श एक्शन ऑफ HCl के हार्ट एक्शन से हमें बचाएगा, ठीक है। तो ये जो म्यूकस नेक सेल्स है, नेक के पास, नेक मतलब कि गर्दन स्टार्टिंग में पिट के जो पास प्रेजेंट है, सरफेस के पास जो प्रेजेंट है उसे सरफेस म्यूकस सेल कहा जाएगा। नेक के पास जो प्रेजेंट है उसे म्यूकस नेक सेल कहा जाएगा। तो म्यूसिन रिलीज हो गया भाई। म्यूसिन का क्या फंक्शन है, चिपचिपा लुब्रिकेंट। नेक्स्ट सेल क्या है, कुछ पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं साइड्स के तरफ, ठीक है। तो जनरली ऊपर के तरफ ही प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल। ये रिलीज करते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पैराइटल सेल्स, है ना, पैराइटल सेल्स, ये हो गया पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, पैराइटल सेल्स, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स HCl रिलीज करता है, और एक और सिक्रेट करता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। पहला तो HCl रिलीज करेगा, और दूसरा करेगा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस हम लोग पर सुने हैं नाम ना, गैस्ट्रिक जूस, तो ये सारा जो कंपोनेंट रिलीज हो रहा है यही सब मिला के गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। तो कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले सेल देख लीजिए क्या क्या है ना। एक म्यूकस सेल हो गया, पैराइटल सेल हो गया, फिर चीफ सेल हो गया, और फिर जी सेल और अर्जेंटैफिन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो म्यूकस सेल हो गया, सबसे पहले मैं नंबर दे दे रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। म्यूकस सेल हो गया, सेकंड क्या है पैराइटल सेल, और तीसरा क्या है चीफ सेल, ठीक है। पैराइटल
म्यूकस सेल के बारे में पढ़ लिए, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है, ये HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। अब ये दोनों का फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अभी पैराइटल सेल के बारे में हम लोग आए हैं, ठीक है। चलिए, पैराइटल सेल, तो पैराइटल सेल को क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो HCl का क्या फंक्शन है? HCl क्या करता है? HCl क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पर नेक्स्ट, जो चीफ सेल है, चीफ सेल को जो सिक्रीशन सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन वगैरह, तो जो भी इनको प्रो एंजाइम्स बोला जाता है, तो प्रो एंजाइम्स को वो एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है? एक्टिवेट कर देगा, प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे कि पेप्सिनोजेन है तो पेप्सिन बना देगा, प्रो रेनिन है तो रेनिन बना देगा, पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है HCl का? जो हमारा माइक्रोब्स वगैरह है तो उनको मार देगा, जो बैक्टीरिया वगैरह हो गया जो भी, तो वो माइक्रोब्स जो भी हमारे खाने के द्वारा आ गए हैं तो उनको जो भी बचा कुचा है उनको मार डालेगा। सलाइवा में प्रेजेंट था एंटीबैक्टीरियल एंजाइम दैट इज लाइसोजाइम, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या होगा? ये खाना को HCl एसिड है ना, तो खाना को क्या कर देगा? सॉफ्ट कर देगा, फूड को सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्टन्स द फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, जैसे कि जो फेरस आयन, खाना में जनरली जो फेरिक आयन होता है ना, +3 फेरिक आयंस होते हैं, फेरिक आयंस को ये कन्वर्ट कर देता है फेरस आयन में। फेरस आयन ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये एब्जॉर्ब होने का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट विल आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, HB से हीमोग्लोबिन को डिनोट करते हैं, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी कॉज हो सकता है। क्या कॉज कर सकता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, ये ऐसे ही पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल है, क्या सिक्रीट किया? HCl, ठीक है। पहला क्या था? HCl। फिर दूसरा क्या सिक्रीट करता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। सेकंड क्या सिक्रीट करता है? कैसल्स। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्यों नाम है? क्योंकि बताइए, बोलेंगे नहीं सर कैसल इंट्रिंसिक कैसे होगा, तो अंदर सीक्रेट होगा। यस, वेरी गुड। तो ये क्या कहलाता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर में सीक्रेट हो रहा है तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है, जिसे साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। तो ये रिलेटेड टू मेडिकल एस्पेक्ट हो गया, दोनों याद कर सकते हैं, डिजीजेस से रिलेटेड यहीं पे। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत मदद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खाने में जो विटामिन B12 हो रहा है तो कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अबाउट द पैराइटल सेल, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिक्रीशन कैसे याद कर सकते हैं? HCl और कैसल इंट्रिंसिक। तो कोई एक कैटल को मान लीजिए, कैसल से कैटल हो गया, ऑक्स ऑक्जेंटिक सेल है तो ऑक्स मान लीजिए, ऑक्स होता है ना, कोई भी ऑक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिंग जैसा है ना, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये अपना पैर पटक रहा है, क्या पटक रहा है? पैर पटक रहा है, पैराइटल, पैराइटल से याद कर सकते हैं, अपना पैर पटक रहा है। तो ये ऐसा
गुस्सेदार है, इसका पूंछ है ये, और ये ऐसा इसका पीछे का पैर है, ठीक है। तो इस टाइप का ये, इसको क्या ऑक्स एज्यूम कर लीजिए। ऑक्स से याद कर सकते हैं भाई, गुस्से में एकदम सांड ऑक्स बोल रहे हैं, ऑक्स एकदम गुस्से में पैर पटक रहा है, पैर से पैराइटल याद कर सकते हैं, पैर। ऑक्स पैर पटक रहा है, गुस्से में कोई चीज क्या सिक्रेट करेगा, खराब खतरनाक चीज ही सिक्रेट करेगा ना, तो भाई गुस्से में HCl सिक्रेट कर रहा है। और भाई ऑक्स को कैटल में माना जाता है, तो ये कैसल से कैटल याद रख सकते हैं। तो इस तरह एक ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आप लोग याद कर सकते हैं। ऑक्जेंटिक ऑक्स और पैर पटक रहा है तो पैराइटल सेल, और ऑक्जेंटिक सेल दूसरा नाम है। एग्जाम के समय बहुत भूल जाएंगे ना, तो याद करने का तरीका ये बता रहा हूँ। तो HCl सिक्रेट करेगा और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दिस इज अबाउट द सेकंड सेल। म्यूकस सेल के बारे जब जान लिए, पैराइटल सेल के बारे जान लिए, नाउ वी विल नो अबाउट द चीफ सेल। चीफ सेल को जाइमोजन सेल भी कहा जाता है, जाइमोजन सेल। चीफ सेल को जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? जाइमोजन। जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है, या फिर पेप्टिक सेल्स। क्या कहा जाता है? पेप्टिक सेल्स। तो इन्हें चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल भी कहा जाता है। पेप्टिक क्यों चीफ है? मतलब मेन इंपॉर्टेंट, चीफ मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज सिक्रेट करेगा ना भाई, डाइजेशन। मेन फंक्शन क्या है इसका? डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या मदद कर रहा है भाई? पेप्सिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है, दैट इज पेप्सिनोजेन, ठीक है। एक और एंजाइम सिक्रेट करता है जैसे कि प्रोरेनिन भी कहा जाता है, जो कि इन्फेंट्स में होता है, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम सिक्रेट करता है। तो आइए इन 3 एंजाइम्स के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग तीसरा सेल जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट द चीफ सेल। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? चीफ सेल। चीफ सेल का और क्या नाम है? पेप्टिक, क्योंकि पेप्सिनोजेन रिलीज करता है, उससे याद रखिए पेप्टिक सेल। देन इसका एक और क्या नाम है? जाइमोजेन सेल्स, ठीक है। जो भी जाइमोजेन सेल हो गया, मतलब कि जो वो एंजाइम रिलीज करेगा वो, ठीक है। जिनके अंदर एंजाइम सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करेगा? पहले इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, जो कि बाद में फिर एक्टिवेट होगा। दैट आई विल टीच यू इन द डाइजेशन के स्टेप्स, ठीक है। तो क्या क्या सिक्रीट होगा ये याद रखिए। पेप्सिनोजेन, क्या सिक्रीट होगा? पेप्सिनोजेन, भाई पेप्सिनोजेन सिक्रीट होगा। पेप्सिनोजेन एक्टिवेट कौन करता है? HCl, ठीक है। HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको एसिडिक pH चाहिए होता है, लो pH, तो इसमें लो pH में वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। फिर एक और प्रोरेनिन, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोरेनिन, है ना। डबल N है इसके अंदर, ठीक है, डबल N, याद रखिएगा डबल N। सिंगल N वाला फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। तो 2 N में ऐसे N एकदम खाना चबाना है, पचाना है, तो मजबूत चर्निंग करना है ना, तो ज़्यादा पैर चाहिए, तो ज़्यादा N में N ऐसे बना रहता है ना, N डबल N, तो वैसे याद रख सकते हैं। प्रोरेनिन HCl के प्रेजेंट में भी फिर कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, रेनिन विद डबल N, ठीक है। फिर एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। ये किसका? फैट का डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट का डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेन जो डाइजेशन होगा वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत ही नहीं होता, नील होता है ना। गैस्ट्रिक एमाइलेज भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एसिडिक pH होता है, इसके कारण वो काम नहीं करता है। वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी लेस, तो ये इसका एंजाइम का नहीं करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा बताइए? गैस्ट्रिक लाइपेज का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन क्या कराएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 3% जो गैस्ट्रिक का डाइजेशन करवाएगा, ठीक है। इट विल कन्वर्ट फैट इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड फैट
फैटी एसिड्स। ठीक है, चलिए, दिस इज अबाउट द थर्ड जो मेन चीफ सेल है, चीफ का 3 याद रखना है। ठीक है, पेप्टिक नाम से याद रखेगा, इसमें तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। पेप्सिनोजेन रिलीज किया, ठीक है, फिर प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो ये सब प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में, विच वी विल स्टडी इन सेपरेट स्लाइड। चलिए, तो ये 3 सेल्स के बारे में हम लोग ने जान लिया क्या क्या है। म्यूकस जो प्रोटेक्टिव है, HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक लेयर ब्लू कलर का देखिए डायग्राम दिख रहा है, तो ये बाहर भी सब तरफ प्रेजेंट है, अंदर भी हल्का। तो म्यूकस सेल फर्स्ट इज आवर म्यूकस सेल, जो कि HCl म्यूकस सिक्रीट करता है, HCl से प्रोटेक्शन प्रदान कराता है। ठीक है, फिर सेकंड वाला पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल भी HCl सिक्रीट करता है, पैर पटकता है, ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है इसे। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, अंदर में है तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, बाहर जो विटामिन B12 उसे कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहा जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। ठीक है, और HCl फिर आयन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, खाना को भी सॉफ्ट कराता है। ठीक है, थर्ड वन इज द चीफ सेल, जो कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं। ये जनरली बेस एरिया में पाए जाते हैं। इनके अलावा 2 और सेल होता है, 2 इंपॉर्टेंट सेल है, जिन्हें कि जी सेल कहा जाता है। ठीक है, जी सेल और एक अर्जेंटैफिन सेल, अर्जेंटैफिन सेल। जी सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये याद रखिएगा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, तभी ना वो एक्टिव, ये यही वाले जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको जी सेल्स कहा जाएगा। क्या हो गए? जी सेल। नीचे में कुछ सेल्स स्मॉल प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज अर्जेंटैफिन सेल, अर्जेंटैफिन सेल्स। अर्जेंटैफिन मतलब सिल्वर स्टेन से वो स्टेन हो जाते हैं, इसीलिए वैसा नाम दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। जी सेल 2 एक्स्ट्रा सेल के नाम मैं बता रहा हूं। तो हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन जब सबसे पहले ये वाला सेल हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड में, तो फिर ये उसके बाद फिर चीफ सेल और जाइमोजन सेल ये सबको एक्टिवेट करेगा, भाई जाओ तुम लोग अपना अपना नेक्स्ट सेल वगैरह जो बाकी अपना डाइजेस्टिव जो एंजाइम सिक्रीट करके फिर वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो पहले हार्मोन सिक्रीट होता है, फिर उसके बाद एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। चलिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्जेंटैफिन सेल। अर्जेंटैफिन सेल में का फंक्शन क्या होता है? इसका ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड वगैरह ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, वैसो डायलेशन करवाएगा। तो ये उससे रिलेटेड इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट कराता है, जिसे कि सेरोटोनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो सेरोटोनिन क्या हो गया? सेरोटोनिन इज ए वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ट्रिक टी आ गया, बहुत से बार टी आ रहा है, टी। तो टोनिन में टी आता है, सेरोटोनिन। टन एकदम भारी है, तो भारी चीज कोई भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो वैसे याद रखिए इट इज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। हिस्टामाइन क्या होता है? वैसो डायलेशन, उसका उल्टा वैसो डायलेशन। ठीक है, तो ये वैसो डायलेशन कराएगा। सोमैटिन क्या होता है? ये इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का इनहिबिटर है भाई। तो एक कोई ज्यादा मान लो खाना आया पचा दिया, बहुत अच्छा है ना, फिर हमेशा रिलीज नहीं करते रहेगा ना हार्मोन भाई, उसको चुप कराना भी है ना, तो उसके इनहिबिशन में वो काम कराता है। तो इसके इनहिबिट गैस्ट्रिन को इनहिबिट करने वाला ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 2 और एक्स्ट्रा सेल भी बताया मैंने, तो उसके बारे में नाम याद रखिएगा, जी सेल एंड अर्जेंटैफिन सेल्स। चलिए, तो दिस इज अबाउट द वेरियस अदर सेल्स एंड देयर सिक्रीशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डाइजेशन, जो उसके स्टेप्स, हमारे जो स्टेप्स हो रहे हैं स्टमक के अंदर में। तो आइए हम लोग स्टमक के स्टेप्स के बारे, डाइजेशन के स्टेप्स के बारे में हम लोग जान ले। क्या है डाइजेशन के सबसे पहला स्टेप? क्या होगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो है, कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होगा। फैट्स का होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है, 3% होगा। फैट्स में क्या हो जाएगा? जो भी
फैटी एसिड या डाइग्लिसराइड्स के फॉर्म में मोस्टली सिक्रीट हो कन्वर्ट हो जाएगा फैट, तो वो करेगा। मेन जो फंक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन डाइजेशन होगा। क्या डाइजेशन कराएगा भाई? ये प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन कराएगा बताइए? प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन ना, पेप्सिन कराएगा, जो कि पेप्सिनोजेन हमने पढ़ा था ना, पेप्सिनोजेन क्या होगा? कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑन प्रोटीन्स, जो वेरियस प्रोटीन्स हमारे खाने में हैं, दाल हो गया, पनीर हो गया, मीट में, चिकन में, जब सब चीज में जो प्रेजेंट है प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटियोजेज में। किस में ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटियोजेज में ब्रेक डाउन करेगा और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करेगा। पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करेगा। और कुछ लार्ज पेप्टाइड्स भी होते हैं, ठीक है, लार्ज पेप्टाइड्स, ठीक है, लार्ज पेप्टाइड जिसके अंदर की जो अमाइनो एसिड और हाइड्रोक्सिलिक जो एसिड होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि दो अमाइन ग्रुप को अमाइन पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर दो वाला डाई पेप्टाइड हो गया तो जनरली सिंगल वाला मोनोपेप्टाइड हो गया, तो लार्ज पेप्टाइड्स एक, दो या दो से ज्यादा वाले पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटीन क्या होता है? इट इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारा अमाइनो एसिड का हजार है ना, अमाइनो एसिड का चेन होता है। तो उसी में टुकड़ा में तोड़ेगा। तो इन्हीं टुकड़ों का नाम है प्रोटियोजेज। याद कर लीजिए, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, ठीक, और कुछ लार्ज पेप्टाइड्स। तो यही इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज इन एडल्ट्स के अंदर ये हो जाता है। फिर जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स मतलब कि छोटे बच्चे हो गए, छोटे बच्चे के अंदर देखते होंगे ना, जब वो खाता पीता तो जब या फिर कभी गलती से कभी उल्टी कर देगा तो कर्ड के जैसा बन जाता है, ठीक है, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो कर्ड लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है तो उसका कुछ नाम होगा ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं ना। वो प्रोटीन के मिल्क प्रोटीन के अंदर केसिन प्रेजेंट होता है, उस पर वो एक्ट करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जो व्हाट इज द हाउ प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो इन्फेंट्स के अंदर जो बच्चे लोग हैं उसमें कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। सबसे पहले तो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन विथ डबल एन। प्रोरेनिन HCl के मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर रेनिन में ये कन्वर्ट हो गया तो रेनिन क्या करेगा? कुछ फंक्शन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन में मदद कराएगा भाई, प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा ये। तो प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है हम लोग के मिल्क में, बच्चे लोग में, स्पेशली केसिन पे वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो वी विल सी अबाउट दैट 1 minute। प्रोटीन केसिन जो प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द milk of that is given to the infants, it is converted into पैराकेसिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। पैराकेसिन फिर कुछ इसके अंदर कैल्शियम आयंस जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क वगैरह में, तो उसके प्रेजेंस में आके ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देता है। व्हाट इज कॉल्ड? इट फॉर्म्स कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मिल्क कर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कर्ड के जैसा बच्चे लोगों में देखे होंगे ना, कर्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है जब उल्टी वगैरह करते हैं, तो कर्ड के जैसा जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। PPT आई एम राइटिंग फॉर द प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। फिर इनका जो डाइजेशन वगैरह में कौन हेल्प करेगा? जो हमारा पेप्सिन है, में पेप्सिन भी रिलीज होगा, ठीक है। तो पेप्सिन विल कन्वर्ट इनटू फर्दर पेप्टोन्स। तो ये भाई प्रोटीन का डाइजेशन हो गया इन इन्फेंट्स, ठीक है। एक छोटा सा है अबाउट द
गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज एडल्ट्स वगैरह में भी रिलीज होता है और ये इन्फेंट्स में उससे रिलेटेड नहीं है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या फंक्शन करता है, जो फैट्स वगैरह होता है फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जनरली है ना, जो पीएच जब कम होता है, पीएच कितना होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 के जब पीएच होता है तब वो काम कर रहा होता है। पीएच जनरली जब सलाइवा बोलस के फॉर्म में आया तो उस समय पीएच कितना था 6.8, फिर HCl सिक्रीट करने लगा तो पीएच कितना था 6.8, तो धीरे धीरे पीएच घटेगा ना, धीरे धीरे पीएच घटेगा, पहले 6 होगा है ना, फिर 5.5 होगा, फिर धीरे धीरे स्लोली घटेगा। तो समवेयर 5 to 6 के अराउंड जब पीएच होता है उस समय थोड़ा सा फैट का डाइजेशन, लो थोड़ा सा डाइजेशन करा देता हूँ, तो उस समय थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो उस समय हो रहा है, ज़्यादा लो पीएच में फैट का डाइजेशन नहीं होता है, तो फर्दर फैट का डाइजेशन फिर इंटेस्टाइन्स में होगा। तो एक और पॉइंट था जो हमने स्फिंक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा, जो कि देख लेते हैं व्हाट आर द स्फिंक्टर्स है ना। स्फिंक्टर्स जो स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ा ना, जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे रुगे वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्टार्टिंग के पॉइंट में कुछ रिंग लाइक मसल्स, स्फिंक्टर्स क्या होता है, रिंग के मसल्स होते हैं जो कि उसके ओपनिंग पे और उसके एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर्स। तो इनके स्फिंक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। पहला तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि फेरिंक्स में भी हमने पढ़ा था, तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पाइलोरस प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ द स्टमक, तो पाइलोरस के पास एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी दोनों का काम क्या है, फंक्शन क्या है। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है कि जो भी हमारा खाना आ रहा है, बोलस आ रहा है, तो बोलस को ये अंदर भेजेगा, भाई अंदर जाओ, अच्छे से एक एक करके धीरे धीरे स्लोली अंदर भेजेगा, और जो HCl का एसिड कंटेंट्स यहाँ पे काम कर एक्ट कर रहा है, इसको कोशिश करेगा इसको वापस से ऊपर नहीं जाने में। ठीक है, कभी कभी यही वापस से ऊपर आ जाता है, किसी किसी लोगों में ज्यादा होता है तो इट विल कॉज एज हाइपर एसिडिटी। क्या बोलेंगे इसे, हाइपर एसिडिटी हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा। या फिर इसका अलग अलग टर्म भी है, जिसे कि बोलते हैं ना दिल जल रहा है, हार्ट जल रहा है ना, हार्ट बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि हार्ट वाले एरिया में, बट दिल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो स्टमक के इसोफेजस वाला एरिया में डकार जैसा नहीं आता है, जो अंदर हल्का जलन महसूस होता है, जलन जैसा, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस, इसे पायरोसिस भी कहा जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो गैस बन रहा है, ऐसे पानी वगैरह पीजिए है ना, जो भी बेसिक फूड है, बेसिक इन नेचर है, वो सब चीज खाइए। ठीक है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर कंट्रोल नहीं आया तो इट विल कॉज ए डिजीज जो क्रॉनिक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। रिफ्लक्स का ये स्पेलिंग होता है। ठीक है, रिफ्लक्स मतलब कि वापस से आ जाता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो ये खाना वापस से इसोफेगस से होते हुए माउथ के आसपास तक आ जाता है, या माउथ के पास नहीं भी आएगा तो इसोफेगस वाले एरिया तक ही रहेगा, तो वहाँ पे जलन वाला महसूस हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेडिकल टर्म याद कर सकते हैं, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये this is related to the first sphincter, that is gastroesophageal sphincter. Second sphincter is pyloric sphincter. ठीक है, अब खाना वाना सब कुछ पच गया, सब कुछ निकला, अब इसके अंदर से क्या निकलेगा, कौन सा चीज निकलेगा, काइम। मैंने बताया है वर्ड, आपको याद होना चाहिए, CHYME, काइम निकलेगा। तो पीरियोडिकली इसको कंट्रोल करता है, गेट ना, रिंग स्फिंक्टर मतलब क्या होता है, रिंग ऑफ मसल्स। तो इट इज ए रिंग ऑफ मसल्स के तरह है। तो इसका मूवमेंट धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें भी हो रहा है ना, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होके धीरे धीरे जो खाना पच रहा है, चलते जाओ, आओ जाओ, चलो पचते जाओ, निकलते जाओ। अब उन लोग का
इंटेस्टाइन में अब देखा जाएगा कैसा डाइजेशन कराना है, तो धीरे धीरे उनको पीरियोडिकली सेंड करता है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ पायरोलिक स्फिंक्टर। तो पायरोलिक स्फिंक्टर के बारे में हम ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। डू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली, नॉलेज मिली, कुछ समझने के मिला, आपके लिए यूजफुल हुआ, and do share with your friends and families and relatives and subscribe our channel Dr. Ujjwal Biology Classes। चलिए हम और आप पढ़ते रहें इसी तरह, स्टडिंग लाइफ। ओके, बाय बाय, नमस्कार, टाटा, प्रणाम।